हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। दोस्तों, हम आज आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो 12 और 13 को क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास पी क्यू है, आर वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, यदि एंगल क्यू पी आर 39 दे रखा है तो पी क्यू आर पूछा है। कोई सर्किल है, पी क्यू इसका व्यास है, आर कोई परिधि पे कोई पॉइंट है, तो व्यास द्वारा परिधि पे 90 डिग्री एंगल बनता है क्यू पी आर। ये 39 दे रखा है, तो ये एंगल पूछा है, तो 90 माइनस 39 51, ये आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि उसे 12% का लाभ होता है तो छूट परसेंट ज्ञात करो। तो सीपी रख लिया मैंने 100, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120, प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो छूट प्रतिशत ये एमपी ये एसपी, तो कितने की दे रहा है? 8 की, 120 पे इंटू 100, 0 से 0 20/3, 6 से 2/3%, यह आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। ए बी व सी का औसत 22 दे रखा है, बी व सी का औसत 25 है, एक का वर्गमूल ज्ञात करो। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 22 गुणा 3 66, और बी प्लस सी इसका दे रखा है 25 इंटू 250, तो एक का वर्गमूल माइनस कर दो, तो बी से भी कैंसिल, सी से सी, एक की वैल्यू आ जाएगी 16, वर्गमूल पूछा है तो √16, और आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम इक्वल टू 0 के मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा, यदि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 तो एम ज्ञात करना है। दोस्तों, द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो मूल यदि अल्फा बीटा दे रखे हो तो मूलों का योगफल होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2, 5/2। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, दोनों को ऐड कर दो, 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7/2, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7/4। इस इक्वेशन में रख दो, बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस 1, 7/4 माइनस 1, 3/4। पूछा है एम की वैल्यू, अल्फा बीटा, तो m/2 इक्वल टू अल्फा बीटा, तो ये हो गया 7 गुणा 3/16, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8, 21/8 आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए 20% काम 10 दिन में करता है, बी 40% काम 40 दिन में, सी 1/3 काम करता है 13 दिन में, तो सबसे तेज काम कौन करता है? तो 20% का मतलब 1/5, 2/5, ये 1/3 दे रखा है, तो टोटल एक काम कितने दिन में करेगा? 10 गुणा 5 50 दिन में। ये 2/5 काम करता है 40 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 5 गुणा 40/2, 100 दिन में। ये टोटल एक काम कितने दिन में करेगा? 13 गुणा 3 39 दिन में। तो इनमें सबसे तेज कौन सा कर रहा है? सी, 39 डेज, ये है इसका आंसर। एक सर्किल दे रखा है, उस पर 3 पॉइंट है, पी क्यू आर, ट्रायंगल बनाते हैं, ओ से एंटर है, एंगल ओ क्यू आर दे रखा है 59, क्यू पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओ क्यू आर
ये 59 दे रखा है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो इसके सामने वाला 59 है तो ये भी 59 हो जाएगा। ये एंगल 180 माइनस 59 प्लस 59 118, तो ये आ गया 62। वर्त के केंद्र पे 62 है तो परिधि पे कितना होगा इसका हाफ, 31 डिग्री। यह आएगा इसका आंसर, एंगल QPR 31 डिग्री। एक वस्तु को 8% आने पर बेचा जाता है, यदि उससे 1800 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उसे 14 से 1/2% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पूछा है। तो लॉस कितना है 8% और प्रॉफिट 14 से 1/2%। दोनों का डिफरेंस दे रखा है 1800 रुपये। तो 8% ये, 14 से 1/2, 22.5% दे रखा है। इसकी वैल्यू दे रखी है 1800 रुपये। तो ये हो गया 12.5 मतलब 45/2। इसको लिख सकते हैं 9/20, तो 9/40। तो 9/40 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1800। तो 40 की वैल्यू पूछी है, तो 20 × 40 8000 रुपये। CP आ जाएगा इसका 8000 रुपये। दो संख्याओं का एलसीएम 180 एलसीएम 9 है, तो यदि प्रथम संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम दे रखा है 180, एचसीएफ आ गया 9, पहली संख्या दे रखी है 36, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है 4। तो x इक्वल टू 180/4 45 आ जाएगा दूसरी संख्या। x और y का रेशियो दे रखा है 4:5। x z से 20% अधिक है तो y z से कितना % ज़्यादा है। तो x और y का रेशियो दे रखा है 4:5। x z से 20% अधिक है तो z 5 है तो x 6 हो जाएगा। इन दोनों को इक्वल करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो x y z की आ जाएगी 12 15 ये 10। पूछा y z से कितना % ज़्यादा है, y कितना ज़्यादा है 5, z से इंटू 100 50% आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। किसी मतदाता सूची में 15% मत अवैध थे। ए ने वैध मतों का 75% वोट प्राप्त किया। यदि कुल मत 5,60,000 है तो एक को कितने मत मिले। तो 15% का मतलब 3/20, ये 3/4 हो गया। टोटल वोट है 5,60,000। 15% अवैध है तो वैध कितने हो गए, 20 में से 3 कम कर दो, 17/20। वैध मतों का 75% मतलब 3/4, ये मिले एक को वोट। तो 20 चौक 80, 80 से 7 बार तो 7,000 इंटू 51, 3,57,000 आ जाएंगे इसके आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है a+b√2 का स्क्वायर इक्वल टू 19 प्लस √2 होता है। एक की वैल्यू पूछी है, स्क्वायर कर दो, a² प्लस 2b² प्लस 2√2 ab। इसकी वैल्यू दे रखी है 19 प्लस √2। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, अपरिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या ऐसे हो जाएगी। इसकी ये a² प्लस 2b² इक्वल टू दे रखा है 19, 2√2 ab की वैल्यू आ जाएगी 6√2। तो √2 से √2 कैंसिल, ab की वैल्यू आ गई 3। इसके टुकड़े कर दो 1 और 3, इसमें पुट करो एक बार, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3। तो 1 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 + 1,
यानी कि इक्वेशन सोल्व होगी a बराबर 1 b बराबर 3 पे। तो एक की वैल्यू पूछिए, a इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका आंसर। यदि किसी ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, यदि इसे 4 समान भागों में काट दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये कोई गोला है, इसको 4 समान भागों में काट रहे हैं। तो ये एरिया भी 4 समान भागों में डिवाइड होगा। πr², 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 πr²। अब यहाँ से काट रहे हैं तो यहाँ पे एक अर्धवर्त बनेगा, यहाँ पे भी अर्धवर्त बनेगा। तो टोटल πr² ऐड हो जाएगा इसमें, यहाँ पे भी πr² ऐड हो जाएगा। πr², πr²। तो टोटल 2 4 6 8 πr² हो गए। एस की वैल्यू 4πr², 8 πr² है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2s। ये आएगा इसका आंसर सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। राम और श्याम क्रम से ए व बी बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि उनके मिलने के बाद राम को बिंदु बी पर पहुंचने में 2 घंटे व श्याम को ए पर पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है तो राम की चाल 40 दे रखी है, श्याम की पूछी है। ये कोई पॉइंट है ए, ये बी है। मान लो यहाँ पे मिल गए दोनों। इसकी स्पीड दे रखी थी 40 किलोमीटर पर आवर। अब मिलने के बाद शाम को यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 घंटे लगते हैं और राम को 2 घंटे। तो इनका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ राम अपॉन स्पीड ऑफ श्याम। यह होता है टाइम ऑफ श्याम अपॉन टाइम ऑफ राम के रूट के। तो राम की स्पीड क्या है 40, श्याम की स्पीड पूछिए। शाम को 8 घंटे लगते हैं, राम को 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो शाम की स्पीड कितनी आ जाएगी 40/2, 20 किलोमीटर पर घंटे। यह आएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। 40 कुर्सियों का सीपी दे रखा है 10,000 रुपये। 60% लाभ के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकाल लो, क्रय मूल्य सॉरी। ₹250 आ गया। अब बता रहा है 60% लाभ, तो 250 का 60% 150 हो जाएगा। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 250 + 150 400 रुपये। टोटल 10,000 है तो 10,000/400। तो कितनी कुर्सियाँ बेच देगा 25 कुर्सियाँ। यह आएगा इसका आंसर। अक्स CP = YSP। यदि लाभ 25% हो तो अक्स अनुपात y पूछा है। तो CP/SP यहाँ से क्या आएगा y/x। लाभ 25% मतलब 1/4, 4 CP है तो 5 SP हो जाएगा। तो CP कितना 4, SP 5। अक्स रेशियो y पूछा है, अक्स रेशियो y 5/4 आ जाएगा इसका आंसर। चल, आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात दे रखा है 5:1। यदि क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई को मैंने ले लिया L और परिमाप होता है 2 × L + B। लेंथ है L, दोनों का रेशियो दे रखा है 5:1। तो यह आ जाएगा 5L = 2L + 2B। तो 3L = 2B। L और B का रेशियो 2:3। ये मैंने 2x रख ली, ये 3x अभी।
क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 216 दे रखा है, तो लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई दे रखी है 3x इक्वल टू 216। तो अक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 36, अक्स की वैल्यू आ गई 6। तो लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी है 2x, तो 6 गुणा 2 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा 1250 पाई। इस ये आयत है, इस प्रकार टच कर ये टोटल एल इक्वल टू 2 भी हो जाएगी। अब दे रखा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू पाई बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 1250 पाई, पाई से पाई कैंसिल, बी स्क्वायर हो गया 1250 इंटू 2 2500, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 50। लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी हो जाएगी 2b, तो 2 गुणा 50 100 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। साइन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है √3/2, कोस ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है √3/2। तो साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पे, कोस की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पे। दोनों को ऐड कर दो तो 2a, यहाँ से b कैंसिल 90, तो एक की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 15 डिग्री। तो इसके आंसर आ गए, एक की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। चलते हैं नेक्स्ट। एलसीएम व एचसीएफ का टोटल दे रखा है 750। एलसीएम व एचसीएफ का रेशियो दे रखा है 24:1। पहली संख्या दे रखी है 90, सेकंड संख्या पूछिए। तो टोटल 24 + 1 25 की वैल्यू दे रखी है हमें 750, एक की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा 30, एलसीएम कितना आ जाएगा 720। फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो एलसीएम हो गया 720, एचसीएफ आ गया 30, पहली संख्या है 90, दूसरी संख्या पूछिए। तो 30 से 90 3 बार, ये 240, तो सेकंड संख्या आ जाएगी 240। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1800 को कौन सी संख्या से गुणा करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 1800 के एलसीएम ले लो 900, फिर 2 से 450, 2 225, 3 75, 3 25, 5 5। तो अब हमें 2 के टुकड़े ले लेने हैं, 5 के, 3 के, 2 के। तो एक संख्या बच गई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। 5 गुणा 3 गुणा 2, ये तो स्क्वायर में 1 2 बच गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। चलते इक्वेशन दे रही है 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। 10x की वैल्यू पूछिए। तो सर्व समीकरण होती है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स में चेंज कर दो, तो 4 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2
माइनस में 6 अपॉन माइनस में 7, तो माइनस माइनस कैंसिल, साइन एक्स की वैल्यू आ गई √6 अपॉन √7। ये लंब हो गया, ये करण, आधार निकालना है तो करण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसका √1। तो tan x क्या होता है, लंब बटे आधार, √6, आधार क्या आया था 1, तो √6 आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, इसी प्रकार है 1 - 1/10 तक। तो इसको सोल्व कर दो, 1/2 आ जाएगा, इससे 2/3, 3/4, इसी प्रकार यहाँ पे आ गया 1 - 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9, और ये लास्ट वाली 9/10। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, इसी प्रकार करती हुई 9 से 9 कट जाएगा, ये बच जाएगी 1/10। यही आएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। CI - SI दे रखा है 61, ब्याज अर्धवार्षिक दिया हुआ है, रेट है 10%, टाइम है 1.5 वर्ष। तो अर्धवार्षिक दिया हुआ हो तो रेट आधी हो जाती है 5%, और टाइम हो जाता है 2 गुना, 3/2, 3 वर्ष हो जाएगा। अब 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20, समय 3 वर्ष है तो 20 की क्यूब ले लो, 8000, 3 ईयर का निकालना है, 1/20, तो यहाँ से 400, इसी प्रकार यहाँ पे 400, ये 400। अब 400 का 1/20, 20, 20, ये 20 आ जाएगा, इसका 1/20, 1। तो ये टोटल तो CI हो गया, सॉरी SI, और टोटल है जो CI आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये कितना है 20, 60, 60 + 1, 61, यही तो दे रखा था क्वेश्चन में। तो मूलधन आ जाएगा 8000 रुपये, ये है इसका आंसर। A + B, B + C, C + A, 6:7:8 दे रखा है, ABC की वैल्यू ये दे रखी है, C की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने 6x, 7x, 8x रख लिया, तो इसको ऐड किया ना, तो यह आ गया 2A + B + C, 8, 7, 15 से 21, 21x। A + B + C की वैल्यू क्या आ गई, 21x/2, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2/3, 4/3। तो A + B की वैल्यू कितनी है 6x, तो 6 × 4/3, 8 आ गई, और A + B + C की वैल्यू दे रखी थी 14, तो A + B की वैल्यू यहाँ से 8 इसमें पुट कर दो, C की वैल्यू आ जाएगी 14 - 8, 6 आ गया इसका आंसर, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन दे रहा है 3x + 2y अपॉन 3x - 2y की वैल्यू दे रखी है 5/3, x अपॉन y की वैल्यू पूछी है। तो इसको एक तो वज्र गुणा करके कर सकते हैं, दूसरा है योगांतरानुपात। क्या होता है, A और B की वैल्यू दे रखी हो C और D, तो इसको लिख सकते हैं A + B अपॉन A - B, इसकी वैल्यू होती है C + D अपॉन C - D। तो मैंने ये यूज किया, तो ये तो A और ये B, दोनों को ऐड किया ऊपर, तो 6x आ जाएगा, नीचे A - B, तो इसमें से इसको घटाया तो 4y आ जाएगा, इस साइड में 5 + 3 8, 5 - 3 2,
2 बार 3 बार, यहाँ से ये 4 आ जाएगा। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आई? 4 गुणा 2/3, 8/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। चल 6000 से 7000 के बीच 12 से डिविजिबल नंबर्स कितनी है? तो 6000 में 12 का भाग लगाया 500 बार। तो ये इस संख्या को तो लेना नहीं है, तो 501वीं संख्या होगी जो 12 से डिविजिबल होगी। 7000 में मैंने 12 का भाग लगाया, तो 12 पंजे 60, 12 × 96, 12 तिया 36। तो 583 नंबर तक आएगी वो संख्या। तो 501 से 583 तक कितनी संख्या हो गई? 83। यही आएगा इसका आंसर। x की वैल्यू दे रखी है 2 - √3, x - 1/x की वैल्यू पूछिए। तो 1/x इक्वल टू 1/2 - √3, विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो, 2 + √3, तो ये आ जाएगा 2 + √3। ये हो गए a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 + √3 अपॉन 4 में से 3 गया 1। पूछा है x - 1/x, तो x की वैल्यू तो आ गई 2 - √3, माइनस 1/x की वैल्यू क्या आई? 2 + √3, तो 2 - √3 माइनस 2 - √3, 2 से 2 कैंसिल, -2 √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 कोसेक स्क्वायर x + 25 साइन स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो a कोसेक स्क्वायर x + b साइन स्क्वायर x, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे ना, तो होती है 2√ab, और मैक्सिमम कोसेक इन्फिनाइट तक जा सकता है, तो इन्फिनाइट होगी। तो मिनिमम पूछिए 2√ab, तो 2√a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 25, 2 √ 200, 200 को मैं 10 बार लिया तो 20 √ 2, यह आएगा इसका आंसर। 2 वर्त है जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? 2 सर्किल है, इसकी रेडियस है 10, इसकी दे रखी है 3, इसकी वैल्यू पूछिए। 2 वर्त दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 25, तो ये 25 दे रखी है। तो एक तो ये स्पर्श रेखा होती है, एक तिर्यक, इसका फॉर्मूला होता है d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी है? 25 का स्क्वायर माइनस r1 - r2, 10 - 3 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 7 25 का ट्रिपलेट बन रहा है। तिर्यक स्पर्श रेखा की लेंथ पूछे, तो इसका फॉर्मूला होगा d² - r1 + r2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से कर लेना। यदि कोई धन 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो वह धन कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा? 3 की क्यूब दे रखी है, 27 गुना, तो यहाँ पे ये पावर है ना, इन ईयर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 24 वर्ष में हो जाएगा 27 गुना। CI दिया हुआ हो तो, SI में अलग है। 2 त्रिभुज दे रखे हैं ABC और EFG,
समरूप है। तो त्रिभुज एबीसी और ईएफजी का एरिया का रेशियो पूछा है। तो एरिया का रेशियो होता है इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में। तो 4.5/3.5 इनके स्क्वायर के रेशियो में हो जाएगा इसका एरिया। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कट गए 9 और 7 बार, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। यह आएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है -20 की क्यूब प्लस 13 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 हो ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू 3abc के इक्वल होती है। तो यहाँ पे a -20, 13 और 7 वैल्यू 0 हो रही है, तो 3abc आ जाएगा 3। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू 7। तो यह आ जाएगा -60 × 91, 0 6 5460। यह आएगा इसका आंसर। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो अक्ष की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला आता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसको लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मैंने x1 y1 x2 y2 ये x3 y3 ये वैल्यू इसमें रख दो। 1/2 x1 की वैल्यू है 2, y2 माइनस y3 -2 प्लस x2 की वैल्यू है 5, y3 माइनस y1 -4 प्लस x3 x की वैल्यू ज्ञात करनी है y1 माइनस y2 6। तो ये आ गया 1/2 -4 -20 प्लस 6x। इसका एरिया दे रखा था 18। तो 36 = -24 प्लस 6x। 6x की वैल्यू हो गई 60, x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू तो पूछी है, 10 आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। एक सर्किल है, पी ए स्पर्श रेखा दी हुई है, पी सी प्रतिच्छेद रेखा। तो पी ए की वैल्यू पूछी है। तो ये क्या होता है, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। तो पी बी की वैल्यू कितनी है 2, पी सी 6। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √12, 2 √3। यह है इसका आंसर।